हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 8.1 और आपने इसके 6 प्रश्न इससे पहले वाले क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 7 ये है कि यदि कोट थीटा 7/8 हो तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, और दूसरा कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप लिख लेंगे जो आपको दिया है, सबसे पहले वो लिखेंगे कि कोट थीटा बराबर क्या है 7/8, और कोट क्या होता है आपका, कोट होता है आपका आधार बटे लंब। तो हम यहां मान लेंगे, माना आधार क्या है आपका, आधार है 7 के, और लंब क्या है, लंब हमने मान लिया 8 के, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपकी, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो आपका कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, लंब कितना है 8 के, 8 के का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 के का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका कर्ण का स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर 64 और के का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 और के का स्क्वायर। तो बच्चों आपका कर्ण का स्क्वायर आ गया है 64 और 49 को जब जोड़ेंगे 113 के स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन जब आप कर्ण निकालेंगे, यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां रूट लगेगा 113 के स्क्वायर, तो आपका कर्ण आ जाएगा। 113 का रूट नहीं निकाल सकते, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये होगा रूट 113 के, क्योंकि के स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा के। तो ये आपका कर्ण आ गया। अब आपके पास आधार भी है, लंब भी है, कर्ण भी है, आप चाहे जो मर्जी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका पहला प्रश्न, पहला ये है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन है आपका 1 प्लस कोस थीटा, और ये है 1 माइनस कोस थीटा। तो अब आप क्या करेंगे, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है सर्वसमी का, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, मतलब एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये पढ़ी आपने ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पढ़ा है आपने सर्वसमी का। तो ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और साइन का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपकी त्रिकोणमिति एक सर्वसमी का भी है, जो मैंने परिचय में पढ़ाई थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है कोस स्क्वायर होता है, लेकिन अभी इस एक्सरसाइज में आपने ये नहीं पढ़ा, सर्वसमी का नहीं पढ़ी। तो आप साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो यहां रख देंगे आप कि 1 माइनस लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, और ये 1 माइनस कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, 1 माइनस आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस लंब बटे कर्ण का स्क्वायर क्या होगा बताइए, लंब कितना है 8 के, कर्ण कितना है रूट 113, रूट 113 के, इस पे लगा देंगे स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आधार कितना है, आधार है आपका 7 के, और कर्ण कितना है
आधार 7 के कर्ण कितना है, रूट 113 स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि 1 माइनस के से के कटेगा, यहाँ के से के कटेगा, 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का स्क्वायर 113, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का स्क्वायर 113। इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपॉन में 1 लगा के, तो 113 माइनस 64 बटे 113 और यहाँ होगा 113 माइनस 49 बटे 113। इससे ये कटेगा, तो 113 माइनस 64 कितना होता है, 49 और 113 माइनस 49 क्या होता है, 64। तो पहले का आपका ये आंसर हो जाएगा 49 बटे 64। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू रखनी है बस। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण और कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और उसके बाद तो सोल्व करना है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा गया है कि कोट स्क्वायर थीटा, यहां लिख देते हैं दूसरे में पूछा गया है आपसे कोट स्क्वायर थीटा, और कोट क्या होता है, कोट होता है आपका आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब पे क्या लगेगा, स्क्वायर। तो आधार कितना है 7 के और लंब कितना है 8 के, इस पे क्या लगेगा, स्क्वायर। पहले तो के से के कट जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए, बहुत आसान है ये। प्रश्न संख्या 8 में देखिए आपको दिया है कि यदि कोट ए बराबर 4, तो आपको जांच करनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, ये आपको जांच करनी है। तो आप क्या करेंगे कि 3 कोट ए आपको दिया है 4, तो कोट ए क्या होगा, कोट ए होगा 4 बटे 3 और कोट होता है आपका आधार बटे लंब। कोट क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आपका कर्ण का वर्ग क्या होगा, आधार कितना है, हमने मान लिया आधार, मैंने लिखा नहीं था, मान लिया आधार, माना आधार कितना है 4 के और लंब कितना है, लंब मान लिया 3 के है। ठीक है, तो आधार क्या है 4 के, 4 के का वर्ग, लंब क्या है 3 के का वर्ग। के हम इसलिए लेते हैं, मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था, के इसलिए लेते हैं क्योंकि ये अनुपात है, ये एग्जैक्ट नहीं है। आधार एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर 4 मीटर नहीं है। ठीक है, आधार और लंब का अनुपात 4:3 है। ठीक है, हो सकता है ये 8 हो ये 6 हो, तो इसलिए हम के ले लेते हैं, इसमें एक रेशो ले लेते हैं। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग क्या होगा 16 के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 के स्क्वायर। अब कर्ण का वर्ग आपका हो जाएगा 16 और 9 25 के स्क्वायर, और यहां से आपका कर्ण आएगा रूट 25 के स्क्वायर, और कर्ण आ जाएगा रूट हटेगा जब 25 से, तो क्या आएगा 5 के, क्योंकि 25 का रूट क्या होता है 5 और के स्क्वायर का रूट क्या होता है के। ठीक है, तो कर्ण आ गया आपका 5 के। अब आपके पास आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी है। ठीक है, ये आपका 3 है, 3 के दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
अब आपको ये सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, tan a निकाल लेंगे। कोड तो दिया है ना, tan a क्या होगा, tan a होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 के और आधार कितना है 4 के। से के कट गया, tan कितना आ गया 3/4। ठीक है, इसी तरह आप साइन भी निकाल लेंगे। साइन क्या है, साइन a क्या होगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब कितना है 3 के, कर्ण कितना है अभी निकाला है हमने, क्या आया है 5 के से के कट गया तो साइन कितना आ गया 3/5। इसी तरह आप कोस a निकाल लेंगे। कोस a क्या होगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना है 4 के, कर्ण कितना है 5 के से के कटेगा तो कितना आ जाएगा आधार, कोस कितना आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब साइन भी है कोस भी है हमारे पास और tan भी है, तो हम आसानी से ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये हमने ली है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड को हम किसके बराबर लाएंगे, इस राइट हैंड साइड के। तो 1 माइनस टेन कितना है, टेन है 3/4, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 3/4 का वर्ग, क्योंकि टेन का वर्ग है, यहाँ पर टेन स्क्वायर है। 1 प्लस ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, तो ये होगा आपका 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, और ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16। तो जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 16 माइनस 9/16, और ये अपोन में आ जाएगा 16 प्लस 9/16। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 16 कटेगा तो कितना आएगा, 16 माइनस 9 कितना आएगा 7, और 16 प्लस 9 कितना आएगा 25। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये आई है, लेफ्ट हैंड साइड में आया है 7/25। अब आप ले लेंगे इसको, इधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है 7/25। ठीक है, अब आप लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होगी, देखिए राइट हैंड साइड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब कोस की वैल्यू रख देंगे, कोस की वैल्यू है 4/5, साइन की वैल्यू है 3/5, तो कोस स्क्वायर है तो 4/5 का क्या होगा स्क्वायर, माइनस, और ये साइन स्क्वायर है तो क्या होगा 3/5 का क्या होगा स्क्वायर। अब देखिए आपके 4/5 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे हम इसको, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25, तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 9/25, और आपकी राइट हैंड साइड आएगी 16 माइनस 9 कितना होगा 7/25। लेफ्ट हैंड साइड कितना आया था 7/25, और राइट हैंड साइड कितना आया है 7/25। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। ये ही आपको प्रूफ करना था। प्रश्न संख्या 9 में आपको दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और इस समकोण त्रिभुज में कोण B जो है वो क्या है समकोण है। ठीक है, यहाँ पर समकोण बना है,
मान लिया ये कोण ए है और ये कोण क्या है, सी है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि tan ए 1/√3 है, ठीक है। तो यहाँ दिया है आपको tan ए बराबर 1/√3, ठीक है। अब tan होता है आपका लंब बटे आधार, ये होता है ना tan, लंब बटे आधार। तो आप क्या करेंगे, ए के लिए लंब क्या होगा, तो यहाँ मान लेंगे, माना लंब क्या है 1k को हम k भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आपका आधार हमने मान लिया क्या है, आधार है √3k, ठीक है। कर्ण नहीं है हमारे पास। अब a के लिए लंब क्या होगा, a के लिए लंब होगा ये, तो ये हमने मान लिया k है, ठीक है। और a के लिए, इस कोण के लिए आधार क्या होगा, आधार होगा ये, तो हमने मान लिया ये क्या है, √3k है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आपका कर्ण का वर्ग क्या आ जाएगा, लंब कितना है k का वर्ग और आधार कितना है √3k, इसका वर्ग, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग क्या आएगा, k का वर्ग प्लस √3 का वर्ग होता है 3 और k का वर्ग होगा k का वर्ग। तो यहाँ से आपका कर्ण का वर्ग होगा 4k का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा रूट के अंदर 4k का वर्ग, और जब 4 का रूट निकालेंगे 2 आएगा और k का रूट निकालेंगे k आएगा। तो कर्ण क्या आएगा आपका 2k, कर्ण आ जाएगा आपका 2k, ठीक है। लंब है k, आधार है √3k और कर्ण क्या है 2k, ठीक है। अब आप साइन a, कोस a, साइन c और कोस c निकाल लेंगे। तो साइन a क्या होगा, साइन a होता है लंब बटे कर्ण। ए के लिए लंब क्या होगा, ए की अपोजिट साइड, कोण ए की अपोजिट साइड, लंब क्या होगा BC, ए के लिए लंब क्या होगा BC। और कर्ण हमेशा AC रहेगा, जो कि हमने निकाल लिया 2k आया है। कर्ण क्या है AC, तो BC कितना है k और AC कितना है 2k। तो क्या करेंगे, k से k कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/2, साइन A आ गया। कोस A होता है आपका आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो a के लिए आधार क्या है, a की एडजेसेंट साइड, a के साथ वाली साइड क्या है √3k, या ये लिख लेंगे AB, आधार AB है और कर्ण क्या है AC। AB कितना है √3k और AC कितना है 2k, k से k कटा, कितना आ गया √3/2, ये आ गया आपका, ठीक है। साइन A आ गया 1/2, कोस A आ गया √3/2। अब आपको साइन C भी निकालना है, साइन C। तो आप यहाँ लिख लेंगे साइन C क्या होगा, साइन C होगा, साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण। अब C के लिए लंब क्या होगा, C की अपोजिट साइड, C के लिए लंब ये होगा, C की अपोजिट साइड मतलब AB और कर्ण वही रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण क्या रहेगा AC। AB कितना है √3k और AC कितना है 2k, k से k कट गया, कितना बचा √3/2, ये आपका आया है साइन C, ठीक है। कोस C निकालेंगे जब, कोस C होगा आधार बटे कर्ण। अब आप देखेंगे C के लिए आधार ये नहीं होगा, आधार C के लिए आधार होगा ये C के साथ वाला मतलब BC, ठीक है। और कर्ण वही रहेगा AC। तो BC कितना है k
कर्ण कितना है 2k से k कटा, कितना बचा 1/2। सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। पहले में वैल्यू रख दो। पहला है साइन a कोस c प्लस कोस a साइन c। ठीक है, साइन a का मान, साइन a का मान कितना है, यहां देखिए साइन a 1/2, 1/2 गुना कोस c, कोस c कितना है 1/2 प्लस कोस ए यहां से देखिए √3/2 गुना साइन सी, साइन सी यहां से देखिए √3/2। इन सब की वैल्यू रखनी है, बस कुछ नहीं करना। 1 की 1 में गुना 1, 2 की 2 में गुना 4, √3 की √3 में गुना 3 और 2 की 2 में गुना 4। तो ये आपका आ जाएगा 1 + 3/4 और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 4/4। 1 + 3 कितना होगा 4, 4/4 को जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। पहले का आंसर आपका क्या आएगा 1। दूसरा आपका, ये आपका कोस ए है, मैंने साइन ए लिख लिया, कोस ए कोस सी, और ये आपका है साइन ए साइन सी। दूसरा प्रश्न आप लिख लेंगे कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। इनमें वैल्यू रखनी है। कोस ए कितना है, देखिए यहाँ से कोस ए आपका है, ये रहा, अभी निकाला था √3/2, √3/2 गुना कोस सी अभी फाइंड किया था, कितना आया था 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए अभी निकाला था, कितना आया था 1/2 गुना साइन सी अभी निकाला था, कितना आया था √3/2। अब देखिए √3 की 1 में गुना होगी तो क्या आएगा √3, 2 की 2 में गुना होगी तो क्या आएगा 4, माइनस √3 की 1 में गुना होगी तो क्या आएगा √3 और 2 की 2 में गुना होगी तो क्या आएगा 4। इससे ये कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो कितना आएगा आपका आंसर 0। यही आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR 25 और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो आपको sin P cos P और tan P के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे इस तरह से, ये बना लिया आपने समकोण त्रिभुज। तो इसमें दिया है कोण Q समकोण है, तो जहां पर समकोण है वहां Q रख देंगे और यहाँ पर P और ये हो जाएगा R, तो ये PQR आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, आपको एक भुजा दी हुई है PQ 5 सेंटीमीटर, तो ये आपको 5 सेंटीमीटर दे दी है और इन दोनों का योग दिया है 25। PQ और PR और QR का योग कितना है 25। तो यहाँ लिखेंगे हम, माना PR बराबर PR + QR, ऐसे लिखेंगे PR + QR बराबर 25, ये दिया है। अब लिखेंगे माना PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR, ये हमने मान ली, कितनी मान ली 25 माइनस QR। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में PQR में पाइथागोरस प्रमेय से PR का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब QR का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब PQ का वर्ग। अब ये कितना है, PR आपका 25 माइनस QR है, 25 माइनस QR का वर्ग, और ये आपका QR का वर्ग, और PQ आपको क्लियर दिया है, प्लस है यहाँ पर 5 का वर्ग, 5 है ना, PQ 5 दिया है आपको। तो ये A माइनस B का होल स्क्वायर हम खोल लेंगे, 25 का वर्ग 625, बीच में ABC आता है, 50Q प्लस
25 माइनस क्यू आर है ये, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का वर्ग बराबर, ये कितना है आपका क्यू आर का वर्ग बराबर, और ये कितना है आपका 5 का वर्ग कितना है 25, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, क्यू आर के वर्ग से आपका क्यू आर का वर्ग कट जाएगा। यहाँ आपके पास 50 क्यू आर है, ये हो गया आपका माइनस का 50 क्यू आर बराबर, ये हो जाएगा 25 माइनस 625। ये जो 625 है प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये होगा आपका माइनस 50 क्यू आर, माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625 कितना होगा, माइनस का 600 हो जाएगा, माइनस का 600 होगा, माइनस से माइनस कट गया तो क्यू आर क्या होगा 600 बटे 50, 0 से 0 कट गया तो कितना आया, 5 से इसको काटेंगे तो 12 आ गया, तो क्यू आर आपका कितना आ गया 12। तो आपका पी आर कितना होगा 25 माइनस क्यू आर मतलब 25 माइनस 12, पी आर आपको मिल गया 13। तो ये तो आपका आ गया 13 और ये आपका आ गया 12। अब आपके पास लंब भी है, कर्ण भी है और आधार भी है, तो साइन पी यहां से क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, ठीक है। कोस पी क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 5, कर्ण क्या है 13, tan पी क्या होगा लंब बटे आधार, लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, यही आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 11 में आपको दिया है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। देखिए पहला दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब आपको मैंने त्रिकोणमिति सारिणी करवाई थी परिचय में और उसमें मैंने दिखाया था कि tan 90 का मान क्या था अनंत, ठीक है। तो इसका मतलब tan a का मान 1 से अधिक होता है, 1 से कम नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, वो 1 भी होता है। tan 45 कितना होता है 1, तो ये वाला कथन आपका क्या है असत्य है, ठीक है, ये आपका होगा असत्य। दूसरा आपको दिया है कोण ए के लिए किसी मान के लिए sec a बराबर 12 बटे 5। अब आप देखिए sec क्या होता है, sec होता है कर्ण बटे आधार, हाँ sec होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो इसका मतलब कर्ण क्या है बड़ा है आधार से, और कर्ण हमेशा बड़ा होता है, और sec का मान 1 से अधिक होता है, ये भी हम ले सकते हैं। तो इसलिए ये कथन आपका क्या होगा, ये कथन आपका होगा सत्य, ठीक है। तीसरे में आपको दिया है कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, ये आपका गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि कोस ए कोसिकेंट ए का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वो कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है। क्योंकि कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कोस मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है वो कोसाइन, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है कोसिकेंट, तो ये आपका क्या होगा, ये कथन आपका होगा असत्य। अगले में दिया है कोट ए, कोट और ए का गुणनफल है, ये सरासर गलत है। क्योंकि कोट ए, अगर कोट को ए से अलग कर दें तो ये बिल्कुल अर्थहीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोट ए जो होता है कोट और ए का गुणनफल नहीं होता, ये कथन आपका क्या होगा असत्य होगा, ठीक है। लास्ट में दिया है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। चलिए रख के देख लेते हैं, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब आप मुझे बताइए क्या कर्ण छोटा हो सकता है लंब से, कर्ण तो हमेशा बड़ा होता है, कर्ण छोटा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए क्या होगा ये कथन आपका क्या होगा असत्य।
चलिए नोट कर लीजिए। चलिए फिर इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली 8.1 आज समाप्त होती है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में।